हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। हम लोग करने वाले हैं अब फाइनल चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। तो जितनी भी केस स्टडीज हैं वो सारी कवर हो जाएंगी मार्केटिंग की और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल, दोनों चैप्टर ही बेसिक है। तो देखो, दिया है, स्टेट द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो बेसिकली बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं। आपको उसके कोई भी रोल लिखना है, क्या क्या करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत जनरल पॉइंट है, बस रीड कर लो, आपको समझ आ जाएंगे। पहला पॉइंट है एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक, कि पब्लिक को एजुकेट करती है अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके थ्रू हम कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करते हैं। दूसरा है पब्लिशिंग पेरियोडिकल्स, पेरियोडिकल्स जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, ताकि नॉलेज स्प्रेड कर पाए जो भी कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स हैं उसके रिगार्डिंग। तीसरा है कैरी आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट फाइनली पहुंचाने से पहले उन प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करने का काम भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ऑर्गेनाइजेशंस। फिर है एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, अगर प्रोटेस्ट कंज्यूमर के संग कुछ भी गलत होता है तो कंज्यूमर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे, एक्शन ले, तो उसको एनकरेज करने का काम इन ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और फिफ्थ लिखा है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, ठीक है, लीगल असिस्टेंस में भी हेल्प करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, हमें कोई भी चार पॉइंट्स यहाँ पे लिखने थे। ठीक है जी, चलो इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एनी फोर रिलीफ्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कंप्लेंट से तो क्या चार रिलीफ मिलेंगे। बहुत बेसिक चीज है, बहुत सारे लिखे हैं, कोई भी चार लिख देना इनमें से। जैसे पहला है टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स, आप क्या कर सकते हो, गुड्स में जो भी डिफेक्ट है उसे रिमूव कर दो, या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो विद द न्यू वन। ठीक है, रिफंड कर दो प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस आपने दिया था उसको रिफंड कर दो। या फिर कोई भी अगर इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, तो उसका कॉम्पेंसेशन भी दिया जा सकता है कस्टमर को। ठीक है, कोई भी प्यूनिटिव डैमेजेस होते हैं तो उसके लिए पे किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो फर्म्स हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू कर दें, हैजार्डस गुड्स को हटा दें, सेल ही ना करें। ठीक है, इसी तरह के पॉइंट्स हैं, इसी तरह के पॉइंट्स हैं, आपको कोई भी चार यहाँ पे रिलीफ लिखना है जो कि कस्टमर को मिलते हैं। ओके, इसके बाद देखो केस स्टडी है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। एज ऑलवेज पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद केस। तो देखो दिया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफी इन्वॉल्व इन द अबव केस। मार्केटिंग फिलोसफी बतानी है, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग या सोसाइटल, कौन सा फिलोसफी है। दूसरा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल, कौन सा टूल यूज कर रहे हो आप प्रमोशन करने के लिए, कौन सा टूल यूज कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिलेशन है, कौन सा टूल। ठीक है, और एक्सप्लेन एनी अदर टू प्रमोशनल टूल्स दैट कैन बी यूज्ड। चलो ठीक है, हमें मार्केटिंग फिलोसफी ढूंढनी है पहले तो। दिया है एक्स लिमिटेड is engaged in manufacturing of cars. The company surveyed the market and found that customers need a car which runs on eco-friendly fuel instead of petrol or diesel. तो रिसर्च पे पता चला कि जो कस्टमर्स हैं वो इको फ्रेंडली फ्यूल वाली कार्स ढूंढ रही हैं। तो keeping the needs of customer as well as social, ethical and ecological aspects of marketing in mind, the company launched a new model of cars that run on biodiesel. तो कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक नया मॉडल लॉन्च करा। द लॉन्च इवेंट वॉज कवर्ड बाय द टॉप न्यूज चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो न्यूज चैनल्स ने उस न्यूज को कवर किया, ठीक है, चैनल्स ने न्यूज को कवर किया। दिस वॉज डन टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कार एंड बिल्ड गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली किया क्यों था ये, हम जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, है ना, वो क्यों किया है, ताकि इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो पाए अबाउट द बिजनेस और गुडविल भी मेंटेन हो पाए। It understand that it is imperative to manage public opinion and companies relation with the public on a regular basis। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बताना है मार्केटिंग फिलोसफी। तो यहाँ पे बात हुई है कस्टमर की नीड को समझते हुए प्रोडक्शन करा, हमने कस्टमर की नीड को भी ध्यान में रखा, सोसाइटी को भी ध्यान में रखा, है ना, सोशल बेनिफिट्स। तो इसलिए पॉइंट आएगा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में देखो लिखा है
It holds that the task of any organization is to identify the needs and wants of the target market and deliver the desired satisfaction in effective manner. और सोसाइटी की भी आप देखभाल कर रहे हो, तो सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में भी सोचना है और कस्टमर की नीड्स भी पूरी हो जाएं। दिस इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। कम्युनिकेशन टूल सेकंड पार्ट में बोला है, तो कम्युनिकेशन टूल कौन सा है? देखो यहाँ पे बात हो रही है कि कंपनी की गुडविल बनी रहे और अच्छे रिलेशंस बने विद द पब्लिक, साफ साफ लिखा है, तो मतलब पॉइंट आएगा पब्लिक रिलेशन का। पब्लिक रिलेशन इसकी कम्युनिकेशन टूल की पब्लिक के संग अच्छे रिलेशंस बने। ठीक है। सो हमें इस तरह से प्रोडक्ट डिजाइन करना है कि कंपनी की जो इमेज है वो इंप्रूव हो जाए इन द आईज ऑफ पब्लिक। ठीक है। ओके। और लास्ट आपसे पार्ट में पूछा है कोई दो और प्रमोशनल टूल्स बता दो, तो कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और दूसरा लिखा है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? जिसमें आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को यूज करते हो ताकि आपकी इमीडिएटली सेल्स बढ़ पाए। ठीक है जी। इसके अलावा आप पर्सनल सेलिंग भी पॉइंट डाल सकते हो यहाँ पे, तो कोई भी दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने थे। ओके जी। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, हमें बताना है इसमें which consumer disputes redressal agency did Rajneesh approach out of the three-tier machinery setup under CPA 2019? तो कौन से redressal agency के पास रजनीश रीच आउट करेगा? सो दिया है रजनीश परचेज द 500 ml बॉटल ऑफ फ्रूट जूस फॉर 60 रुपीज इन अहमदाबाद फ्रॉम अ लोकल स्टोर। तो उसने एक प्रोडक्ट परचेज किया। वाइल कंज्यूमिंग इट ही फाउंड एन इंसेक्ट फ्लोटिंग इन इट। उसने देखा उसके अंदर तो भाई एक कीड़ा तैर रहा है। So he sent a legal notice to the company immediately and decided to approach a consumer dispute redressal agency for a relief of 2 लाख। तो उसने कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करी और कितने का उसने रिलीफ मांगा, कंपेंसेशन मांगा 2 लाख रुपए का। अब आप बताओ कि कौन से एजेंसी पे हम अप्रोच करेंगे। देखो 2 लाख रुपए का अमाउंट है, तो रजनीश जी जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ तक की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो आप लेके जा सकते हो। तो 2 लाख तो 1 करोड़ के अंदर ही आ रहा है। अच्छा जी। सेकंड है, इफ रजनीश इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द above एजेंसी, वेयर कैन ही अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर एंड विद इन हाउ मेनी डेज? अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बेसिकली डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो उस केस में हम अप्रोच कर सकते हैं स्टेट कमीशन को। ठीक है, स्टेट कमीशन, देखो यहाँ पे लिखा है, तो ही कैन अपील टू द स्टेट कमीशन और विद इन 45 डेज फ्रॉम सच ऑर्डर। 45 डेज के अंदर अंदर, तो टाइम पीरियड भी ध्यान रखना। इसके बाद स्टेट एनी टू रिलीफ्स दैट कैन बी ग्रांटेड टू रजनीश। कोई भी दो रिलीफ्स बताने हैं, ऑलरेडी बहुत सारे पढ़े हमने, उनमें से कोई दो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे कि रिफंड मिल जाए, रिप्लेस हो जाए, कंपनसेशन मिल जाए, कुछ भी, 2 पॉइंट्स। ठीक है जी। ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, केस है अगेन, दिया हुआ है, हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन एनी 3 मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग फंक्शंस बताने हैं कोई भी 3। ठीक है, तो देखो एक एक लाइन से पढ़ेंगे। दिया है महाराणा इज अ फेमस टेक अवे फूड आउटलेट इन मेरठ। ठीक है, महाराणा एक फेमस टेक अवे फूड आउटलेट है मेरठ में, तो नाम बता दिया है। इट इज क्वाइट पॉपुलर अमंग लोकल पीपल एंड ट्रेवलर्स ऑन द नेशनल हाईवे। ठीक है। इट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ पराठास एंड सैंडविचेस पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर्स which are designed and developed by them to keep the food hot and fresh। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नेम बताया है, दिस इज द ब्रांड नेम, कंपनी का नाम बता दिया, आउटलेट का नाम बता दिया है। तो मतलब पहला जो फंक्शन है वो तो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, ठीक है, जिसके नाम से हम जान रहे हैं एक फर्म को या एक आउटलेट को। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि उन्होंने कंटेनर्स डिजाइन करे हैं जिससे फूड को हॉट एंड फ्रेश रखा जा सकता है। कंटेनर्स यानी कि पैकेजिंग, तो सेकेंड फंक्शन भी मिल गया पैकेजिंग। इसके बाद considering the tough competition in the nearby area, the prices have been set reasonably low। तो बेसिकली काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो जो प्राइस है वो काफी कम सेट किया है, मतलब हम प्राइस की बात कर रहे हैं। तो तीसरा फंक्शन हो गया प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, the owner Nirmal Singh spends huge sum of money to put large hoardings and kiosks in the vicinity to inform the people about the outlet's location and the special item on its menu। तो जो ओनर है उन्होंने काफी अच्छा खासा अमाउंट डाला है किस पे, होर्डिंग्स लगाने पे, ताकि बेसिकली लोगों को पता चल पाए उस आउटलेट के बारे में, यानी कि हम लोग कर रहे हैं प्रमोशन। तो फोर्थ फंक्शन इज प्रमोशन। प्रमोशन,
ठीक है जी, तो चारों फंक्शंस आपको लाइन से सिंपल पता चल गए। इसका मीनिंग एक बार चेक कर लेना। ब्रांडिंग क्या है कि आप कोई भी सिंबल या नेम दे रहे हो अपने प्रोडक्ट को। पैकेजिंग मतलब आप एक डिजाइन कर रहे हो कंटेनर जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। प्राइस का मतलब है कि जो अमाउंट कस्टमर्स पे करेंगे प्रोडक्ट के बदले। और प्रमोशन मतलब कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कस्टमर्स को अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, हमें बताना है यहाँ पे, एक्सप्लेन द टू राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स विच आर बीइंग प्रमोटेड बाय द कंपनी। तो कंज्यूमर के राइट्स बताने हैं। देखो दिया है, एमवीटी लिमिटेड इज अ लीडिंग कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट हैज इट्स ओन कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल सेंटर टू एड्रेस कंज्यूमर कंसर्न्स। तो कंपनी का अपना खुद का कंज्यूमर सर्विस और ग्रीवियंस सेंटर है जहाँ पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो। The mobile phone number of the consumer service and grievance redressal cell is printed on the labels of its products as a policy to get feedback or complaints from their consumers. तो बेसिकली जो वो कंज्यूमर सर्विस का फोन नंबर है वो सारे ही प्रोडक्ट्स पे प्रिंट करा हुआ है एज अ लेबल, ताकि कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन प्रॉपर रहे। ठीक है, इट ऑल्सो रन्स वेरियस प्रोग्राम्स to educate the customers about their rights and reliefs available to them in case a product or service falls short of their expectation। इसके साथ साथ जो कंपनी है वो प्रोग्राम्स भी चलाती है ताकि वो कंज्यूमर्स को एजुकेट कर पाए। तो यहाँ पे से दो राइट्स निकल के आए। एक तो राइट टू बी हर्ड है ना, कि कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट है उन्हें सुनी ही जाएंगी, इसलिए तो ये कंज्यूमर सर्विस और ग्रीवेंस सेल बनाए गए हैं। और दूसरा एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि कंज्यूमर को राइट है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये दोनों राइट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, दो गया। चलो इसके बाद आगे है, हमें बताना है द फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फिजिकल हैंडलिंग और मूवमेंट, प्रोडक्शन हो गया और उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का। कौन सा एलिमेंट है वो हमें बताना है। तो कुछ चार ही एलिमेंट्स हैं, एक तो प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस, चौथा प्रमोशन। और इस लाइन में बात हो रही है प्लेस की, कि प्रोडक्शन से हम कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स पहुंचा पा रहे हैं, तो दिस इज प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंपोनेंट। दूसरे पार्ट में बोला है, एक्सप्लेन द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो कोई तीन कंपोनेंट्स बताने हैं। चार कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। इनमें से आपको कोई भी तीन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अभी आगे क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, तो वहां से हम लोग पढ़ लेंगे। बट इनमें से आपको कोई भी तीन बताना है, तो ध्यान रखना, OTWI। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बना लो चाहे तो। क्या बनाओगे इसका शॉर्ट फॉर्म? टोई बना लो चाहे तो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, या वीटो भी बना सकते हो, जैसा आपको सही लगे याद करने के लिए। ओके, चलो देन नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन मुझे। इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अफेक्टिंग द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म। कौन सा एलिमेंट है जो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है? नेम एंड स्टेट दिस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड एनी थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट। तो मार्केटिंग मिक्स के चार एलिमेंट्स पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। कौन सा एलिमेंट है जो रेवेन्यू और प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा? ये होता है प्राइस। प्राइस, ठीक है, प्राइस। आप क्या प्राइस सेट कर रहे हो उसी से आपको रेवेन्यू मिलेगा और उसी के बेसिस पे आपका प्रॉफिट निकलेगा। सो प्राइस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। ठीक है, कोई तीन फैक्टर्स बताने हैं। तो प्राइस आपको कैसे सेट करना है, उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट में कॉस्ट कितना लगा है बनाने में। जितना कॉस्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस सेट करते हो। यूटिलिटी एंड डिमांड, वो प्रोडक्ट आपको क्या यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसके बेसिस पे भी हम प्राइस सेट करते हैं। कंपटीशन लेवल कितना है मार्केट में, कॉम्पिटिटर कितने में प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको भी आपको कंसीडर करना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस भी होते हैं कई बार, कि कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस गवर्नमेंट ही फिक्स करती है कि आप उससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते, तो उनको कंसीडर करना है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, या फिर मार्केट शेयर कैप्चर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेसिकली प्राइस सेट करते हैं। और क्या क्या आपने मार्केटिंग मेथड्स यूज करे हैं, उसमें आपका कितना खर्चा आया है, क्या चीजें रही हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट किया जाता है। तो कोई भी तीन फैक्टर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही जनरल वे में। देखो मार्केटिंग बहुत बेसिक चैप्टर है, आपको अपने वर्ड्स में आप उसमें बहुत इजीली लिख सकते हो। ओके, बाकी ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं मुझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विच वर नॉट परफॉर्म्ड बाय द मार्केटिंग टीम। कौन से फंक्शंस है जो टीम ने परफॉर्म नहीं करे? देखो फंक्शंस के काफी क्वेश्चंस हैं। दिया है, स्मार्ट वॉच लिमिटेड द वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केटिंग स्मार्ट वॉचेस फॉर अडल्ट्स। तो इंट्रो गिवन है। द कंपनी नाउ वांट्स टू मैन्युफैक्चर स्मार्ट वॉचेस फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। For this, it gathered and analyzed market information, did marketing planning, product designing and development, standardization, and also decided about the packaging, labeling, branding, pricing, warehousing, transportation, and distribution of these smartwatches. तो ये तो सारे functions बता दिए जो फर्म ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है। ठीक है। Even after doing all the above stated activities, the company is not picking up the sales. इतना कुछ करने के बाद भी सेल्स नहीं बढ़ी। Okay. The CEO of the company asked the marketing manager to find out the reason. The marketing manager investigated the matter and found out that his marketing team had not performed the two important functions of marketing, which may help the company not only boosting sales but also getting repeat sales. Repeat sales. तो कोई दो फंक्शंस रह गए हैं जो परफॉर्म नहीं हुए। देखो पूरा सीक्वेंस होता है फंक्शंस का भी। ये पूरा सीक्वेंस हमें गिवन था इन लाइंस में। दो कौन से और रह गए वो हमें बताना है, तो आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। एक तो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, हमने सामान बेच तो दिया बट कोई प्रॉब्लम आएगी कस्टमर को तो क्या? तो सर्विसेज आपको देनी है, आफ्टर सेल सर्विस भी। तो सेल्स बढ़ेंगी और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज डेवलप करनी है हमें कि आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करो, एडजस्टमेंट्स करो, क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड करो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ठीक है। दूसरी चीज जो रह गई वो है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है कि हमें लोगों को इन्फॉर्म करना है अबाउट द प्रोडक्ट, उसके फीचर्स, और उन्हें परसुएट करना है टू परचेज। पता ही नहीं होगा और लोगों की प्रोडक्ट क्या है तो वो खरीदेंगे कैसे, तो सेल्स बढ़ेंगी भी नहीं। तो ये दोनों फंक्शन थे जो कंपनी ने परफॉर्म नहीं करे। ओके। इसके बाद देखो अगला है। हमें दिया है सबसे पहले, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्सरसाइज हिज और हर राइट एंड अगेंस्ट whom। ठीक है। दिया है, कार्तिक इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ स्मार्ट टेलीविजन्स। ही परचेजेस दीज टेलीविजन्स फ्रॉम विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कार्तिक जो है वो स्मार्ट टेलीविजन्स की ट्रेडिंग में है। और वो ट्रेडिंग कैसे कर रहा है? परचेज करता है टेलीविजन्स फ्रॉम विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स, the manufacturer. All the televisions are certified by Bureau of Indian Standards. During Deepavali season, Vivek Electronics supplied some defective television sets to Karthik. दिवाली के टाइम पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी उसने कुछ डिफेक्टिव आइटम्स भेज दिए। कार्तिक इज गेटिंग कंप्लेंट्स अबाउट द टेलीविजन्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द कस्टमर्स। पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्सरसाइज हिज और हर राइट एंड अगेंस्ट whom। तो कौन अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर पढ़ते हैं। लिखा है, कंज्यूमर्स कैन एक्सरसाइज देयर राइट अगेंस्ट विवेक इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। जो कंज्यूमर्स हैं उन्हीं को कंप्लेंट, उन्हीं की कंप्लेंट है। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और किसके खिलाफ? विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स के अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा बोला है हमसे, डिफाइन कंज्यूमर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीपीए 2019। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है एक्ट के अकॉर्डिंग? तो ये याद रखना, एमसीक्यू में बनता है। तो देखो दिया है, अंडर द सीपीए 2019 अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब क्या है इसका? सिंपल है कि कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स या सर्विसेज अवेल कर रहा है जिसके लिए उसने या तो पेमेंट कर दी है या वो प्रॉमिस किया है कि वो पेमेंट कर देगा। ठीक है। या फिर वो क्रेडिट पे उसने अभी परचेज किया हुआ है, तो जैसी भी कंपनी की अपनी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। It includes any user of such goods or beneficiary of services if such use is made with the approval of the buyer। कि सपोज ए था जिसने गुड्स खरीदे बट इसके अप्रूवल से इसका एक फ्रेंड है बी जो उन गुड्स को यूज कर रहा है, तो वो बी भी इस केस में कंज्यूमर माना जाएगा। ठीक है। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो दोनों में हम कंज्यूमर्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक चीज लिखिए, हाउएवर एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स और अवेल्स सर्विसेज फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस इज नॉट ट्रीटेड एज कंज्यूमर। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं या सर्विसेज अवेल करी हैं रीसेल के पर्पस से या कमर्शियल पर्पस बिजनेस के लिए, तो उस केस में आप कंज्यूमर नहीं माने जाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना, एमसीक्यू बना हुआ है इसका।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट द राइट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड टू गेट रिलीफ। रिलीफ मिलने के लिए राइट होता है हमारे पास, राइट टू सीक रिड्रेसल। ये आपने जो भी कंप्लेंट करी है उसके अगेंस्ट अब आपको रिलीफ मिलेगा। तो इट स्टेट्स दैट द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के चार कंपोनेंट्स थे टोटल, मैंने आपको बताया था वीटो, है ना, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग। इनमें से कोई तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे हमें ढूंढने हैं। तो देखो दिया बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन्स अंडर द ब्रांड नेम अमेज। Once the washing machines were manufactured, packaged, branded, priced, and promoted, they had to be made available to the customers at the right place, in the right quantity, and at the right time. तो बेसिकली जैसे ही सारी चीजें हो रही है, प्रोडक्ट सेट हो गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, वो कस्टमर्स तक एकदम राइट प्लेस पे राइट टाइम पे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा पा रहे हैं। ठीक। इसके बाद बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइडेड फॉर एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स। देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात हो रही है, मिल गया पहला कंपोनेंट तो। सो दैट वॉशिंग मशीन्स रीच द कस्टमर्स इन टाइम एंड इन द राइट क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशंस। ठीक। दे ऑल्सो इंश्योर्ड दैट द वॉशिंग मशीन्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स तक फिजिकली वो मशीन्स पहुंच जाएं। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से हम प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स को पहुंचा पा रहे हैं। तो एक तो ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है जी। इसके बाद further, the best electronics arranged for facilities to store the washing machines at different locations near the market to minimize the charges of ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है उसने अरेंज करी है ऐसी फैसिलिटी जिसके थ्रू हम वॉशिंग मशीन्स को स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोरेज का मतलब वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो तीनों मिल गए कंपोनेंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। जैसे मैंने बोला था इसका एक्सप्लेनेशन अब पढ़ लेते हैं, दिया हुआ है। सो प्रोडक्ट्स फ्लोज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कस्टमर्स वाया चैनल मेंबर्स, while ऑर्डर फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, ऑर्डर कौन देगा, कस्टमर्स देंगे मैन्युफैक्चरर्स को, और प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक। ठीक है, सो एक गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है इट शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर। प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने अगर ऑर्डर करा है कोई भी चीज तो आपको विद इन टाइम स्पीडीली आपको वो ऑर्डर रिसीव हो जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बहुत ही बेसिक है, इट मीन्स कैरिंग ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, एंड वेयर हाउसिंग का मतलब क्रिएटिंग स्टोरेज स्पेस एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी टू देम। ठीक है, हमें गुड्स की प्लेसमेंट और स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में डिसाइड करना होता है अंडर द वेयर हाउसिंग कॉम्पोनेंट। ओके, डन। ठीक, मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी अभी तक, तो अच्छी बात है। ये देखो अब इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट पूछा है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। तो फिलोसफी का क्वेश्चन है, बीइंग फॉलोड बाय एनाबेल क्रिएशंस। एनाबेल, ओ भाई, चलो। एनाबेल क्रिएशंस एन अपैरल डिजाइनिंग कंपनी हैज अ ह्यूज pile of young men's and women's garments to be sold across its branches in various cities। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बताया। In order to clear the stock, the company has decided to give a heavy discount on its garments with a view to lure the buyers। तो बेसिकली स्टॉक को खत्म करने के लिए कंपनी ने बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट देने स्टार्ट कर। It is also visiting various colleges for sponsoring fashion shows in order to push its sales। तो कंपनी क्या कर रही है, कॉलेजेस को विजिट कर रही है, फैशन शोज कंडक्ट कर रही है ताकि सेल्स बढ़ पाए। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए कंपनी डिस्काउंट्स दे रही है भर भर के, स्पॉन्सर्स कर रही है। However, the garments are not liked by the customers as they have not been made as per the needs and preference। बट जो गारमेंट्स हैं वो पसंद ही नहीं आ रहे लोगों को क्योंकि वो एज पर द नीड्स हैं ही नहीं। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी यहाँ पे यूज हुई है, सेलिंग। सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। प्रोडक्ट कैसा है, गंदा, खराब, एकदम घटिया, फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अग्रेसिव मेथड्स को यूज करते हुए सेल्स को बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है, तो इट्स अ सेलिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा बोला है नेम एंड स्टेट एनी अदर टू फिलोसफीज अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड। कोई दो फिलोसफी बतानी है, बता सकते हो, बहुत ही बेसिक है।
हल्का सा रीड कर लेते हैं। तो देखो, सेलिंग में तो यही लिखा है, assumes that the customers would not buy or not buy enough unless they are adequately convinced or motivated to do so. So इसमें क्या करते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट में एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स को यूज करते हैं ताकि कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर ले। ठीक है। इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट और लिखने हैं, आप लिख सकते हो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल। बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोडक्शन करते हो ताकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। ठीक है। और आपके प्रोडक्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ओके। सो अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये दो इसमें कंपोनेंट्स, कीवर्ड्स। दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड न्यू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में, कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट आपका एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है। बाकी आप कोई और फिलोसफी भी यहाँ पे लिख सकते हो, मार्केटिंग या सोसाइटल कॉन्सेप्ट, तो वो भी आप लिख सकते हो। चलो इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है फंक्शंस पे। ठीक। इसके बाद हमसे पूछा एक्सप्लेन द टू फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग। एक तो पर्सनल सेलिंग के फीचर्स बताओ और एडवर्टाइजिंग के फीचर्स बताओ। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि आप डोर टू डोर एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो विद द बायर्स। तो इसमें फीचर्स में लिखा है, एक तो पर्सनल फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग होता है बिटवीन सेलर एंड बायर। दूसरा, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं क्योंकि आप फेस टू फेस कन्वर्स कर रहे हो, तो सेल्स पर्सन जो है वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकता है विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ठीक है। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म है। कोई भी इसमें पर्सनल रिलेशंस मेंटेन नहीं होते, इम्पर्सनल है। कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता बिटवीन द प्रोस्पेक्ट एंड एडवर्टाइजर। ठीक है। दूसरा, पेड फॉर्म है। फ्री में नहीं होती है एडवर्टाइजिंग, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो आपको उसका कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है। और तीसरा लिखा है, आपको कोई भी दो लिखने, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो कोई स्पॉन्सर होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके थ्रू ये एडवर्टाइजिंग करवाई जाती है। ठीक है। तो कोई भी आपको दो यहाँ पे पॉइंट्स लिख देना है। ओके। इसके बाद आया है क्वेश्चन, गिव एनी फोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। सो एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा, एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। एडवर्टाइजिंग में ट्रांसमिशन होता है स्टैंडर्डाइज मैसेजेस का, और सेम मैसेज हम हर किसी को सेंड कर, एक एड अगर छपी है तो वो सबको सेम ही दिखेगी, है ना। बट पर्सनल सेलिंग में हम एज पर द कस्टमर्स, एज पर द पीपल, अपना जो बातचीत है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज इनफ्लेक्सिबल, क्यों? क्योंकि मैसेज को आप एडजस्ट नहीं कर सकते एज पर द बायर। बट पर्सनल सेलिंग हाईली फ्लेक्सिबल है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग का जो मैसेज है वो इट रीचेस मासेस, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को आप अप्रोच कर सकते हो एट द सिंगल टाइम। बट पर्सनल सेलिंग के थ्रू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन बी कॉन्टेक्टेड एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। एडवर्टाइजिंग में कॉस्ट पर पर्सन काफी कम आता है क्योंकि बहुत सारे लोगों तक इसकी रीच है। बट पर्सनल सेलिंग में जो कॉस्ट है पर पर्सन वो थोड़ी ज्यादा आती है। एडवर्टाइजिंग कैन कवर द मार्केट इन अ शॉर्ट टाइम, तो एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट काफी शॉर्ट टाइम में हमें दिख जाता है। बट पर्सनल सेलिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है। आप देखते हो यार, जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो घंटों तक लगे रहते हैं यार, मतलब मेरे को तो पसंद नहीं है खैर। बट अगर मम्मी जाती हैं तो भाई बहुत, एक तो टाइम लगता है ना, और मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे तो दया आ जाती है सेलर्स पे देख के कि क्या कर रहे हैं बेचारे, कितना टाइम लगाना पड़ रहा है उन्हें एक कस्टमर को, है ना, टारगेट करने में। चलो छोड़ो। अब बताने आपको, एक्सप्लेन द फोर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तुम्हें पता है मार्केटिंग मिक्स के फोर पीज हैं हमारे पास, उसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ लिखा है सीधा सीधा। कुछ कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, बाकी आप लोग रीड कर लेना। सबसे पहले प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? गुड्स या सर्विसेज या एनीथिंग ऑफ वैल्यू जिसको आप मार्केट में सेल के लिए ऑफर कर सकते हो। ठीक है। तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय इट फ्रॉम द कस्टमर व्यू पॉइंट। ठीक है। सो प्रोडक्ट में बेसिकली हम बात करते हैं फीचर्स की, क्वालिटी की, पैकेजिंग की, ब्रांडिंग की, लेबलिंग की, इन सभी चीजों की बात प्रोडक्ट में की जाती है। ठीक है। प्राइस क्या है? प्राइस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वो अमाउंट जो कस्टमर्स पे करते हैं अपने प्रोडक्ट के बदले। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, वो भी डिस्कस किया हमने। प्लेस हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस की बात हो रही है कि कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएं। एंड प्रमोशन यानी
कम्युनिकेशन टूल्स। ठीक है, तो इसको चाहे होते हैं एक बारी, ये क्या हो रहा है, रीड कर लेना। ओके। अच्छा जी, इसके बाद ये तो हो गया, ये देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं, मैं जब पीपीटी बनाती हूँ तो मैं इसे देख नहीं रही होती कि क्या चीजें रिपीट हो गई हैं, मैं सारी क्वेश्चन एक बार ही डाल देती हूँ, तो मुझे भी अब पता चलता है कि क्या क्या चीजें रिपीट हुई हैं। विच ग्रीवियंस रिड्रेसल एजेंसी हैड अनुज अप्रोच्ड। चलो देखो, अनुज आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च पेड एसएस डेवलपर्स एन एडवांस ऑफ 2 करोड़ टू बिल्ड अ लेविश हाउस फॉर हिम। तो घर बनाने के लिए उसने एडवांस दिया है 2 करोड़ का। They promised to deliver the property within 18 months. At the end of 18 months, Anuj asked for the delivery of the property many times, but the developer did not respond. तो बोला गया था कि जो प्रॉपर्टी है वो आपको 18 महीने के अंदर डिलीवर हो जाएगी। 18 महीने हो गए बट प्रॉपर्टी डिलीवर ही नहीं हुई और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। सो अनुज रियलाइज्ड दैट एसएस डेवलपर्स वर नॉट इन अ पोजिशन टू हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिम एंड अनुज आस्क्ड फॉर अ रिफंड ऑफ द मनी। तो उसने अपना पैसा रिफंड मांगा, लेकिन एसएस डेवलपर्स ने रिफ्यूज कर दिया। सो अनुज अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट विद हिज कंप्लेंट। अब आपको बताना है कि कौन से कंज्यूमर कोर्ट में अनुज अप्रोच करेगा। देखो, कंप्लेंट का अमाउंट है 2 करोड़ का। 2 करोड़ के अमाउंट जो होते हैं वो जाते हैं स्टेट कमीशन के अंदर। ठीक है, 1 करोड़ तक का अमाउंट जाता है डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जाता है स्टेट में, और 10 करोड़ से ऊपर तक का अमाउंट जाएगा नेशनल कमीशन। ठीक है, सो 2 करोड़ आएगा स्टेट कमीशन के अंदर। ओके जी। स्टेट एनी 3 रिलीफ अनुज इज लाइकली टू गेट। तो कोई भी 3 रिलीफ बताने, ऑलरेडी हमने कवर कर लिए। कोई भी 3 रिलीफ आप यहाँ पे चिपका के आ जाना। ठीक है, चलो ये तो डन। इसके बाद हमें दिया है क्वेश्चन में एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस के अलग अलग फैक्टर पड़े, कोई 2 यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दिया है अश्विन वॉज अ फैशन डिजाइनर. On losing his jobs, he decided to sell the designer clothes online under the brand name Coke. तो उसकी जॉब चली गई जिसके चक्कर में उसने डिजाइनर क्लोथ्स को ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया। द गारमेंट्स वर मेड ऑफ गुड क्वालिटी फैब्रिक विद इंट्रिकेट डिजाइंस एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप मेकिंग देम एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। तो बेसिकली अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे, काफी डिजाइन्स थे उसमें, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया उनको प्रोड्यूस करना, बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। Realizing that the online market is very competitive, he decided to charge a reasonable price for the garments. तो सबसे पहली बात, यहाँ तक एक चीज हमें कंपोनेंट मिल रहा है कि एक तो क्वालिटी काफी हाई थी तो एक्सपेंसिव हो गया प्रोडक्शन करना। तो यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की, प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि आपको प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा आ रहा है उसके बेसिस पे हम प्राइस सेट करेंगे कि हमारी कॉस्ट तो कवर अप हो जाए। ठीक। और दूसरा हमें बोला है यहाँ पे कि जो ऑनलाइन मार्केट है वो काफी कॉम्पिटेटिव है, तो उसने एक रीजनेबल प्राइस सेट करने का सोचा। द प्राइस वुड कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गारमेंट्स एज वेल एज गिव हिम 10% मार्जिन ओवर एंड अबव द कॉस्ट। तो बेसिकली कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए उसने प्राइस सेट किया। तो यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट निकल के आया, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन दी मार्केट। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन दी मार्केट, कि आपको मार्केट का रिएक्शन कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हुए ही अपना प्राइस सेट करना है। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट्स, फैक्टर्स। ओके। इसके बाद आगे दिया है हमें आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 कंज्यूमर राइट्स डिस्कस्ड इन दी अबव केस। तो राइट्स बताने हैं। तो देखो, और नीचे वाले पार्ट में बोला है स्टेट 2 कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आशीष डिड नॉट फुलफिल। कोई 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आशीष ने फुलफिल नहीं करी है। ठीक है, देखो दिया है Ashish wanted to purchase one LCD TV for his home. He decided to go to various stores selling electronic items to check the available varieties of different brands. तो बेसिकली उसने अलग अलग स्टोर्स विजिट करे ताकि उसको वैरायटी पता चल सके LCD TV की। One of his friends took him to manufacturer selling LCD TV at almost half the price. तो एक उसका दोस्त था जो उसे एक मैन्युफैक्चरर के पास लेके गया जो आधे प्राइस में सेल कर रहा था। The manufacturer described its various features and insisted that Ashish buys the LCD TV from him. तो सारे फीचर्स बताए गए। ठीक है जी। Seeing the features, Ashish decided to buy the TV from him, even when the TV was not having any standardization mark on it. तो बेसिकली आशीष ने डिसाइड किया कि वो टीवी वहीं से परचेज करेगा मैन्युफैक्चरर से,
ऑल्दो उसमें कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन मार्क नहीं था या क्वालिटी एश्योरेंस नहीं था। ठीक है। When Ashish asked for the cash memo, the manufacturer discouraged him, saying that it will attract additional tax. जैसे ही आशीष ने बिल मांगा तो मैन्युफैक्चरर ने बिल देने से मना कर दिया, अदरवाइज उस पर टैक्स लगेगा कुछ ना कुछ एडिशनल। He further told Ashish not to worry and promised that if there would be any problem with the TV, he would replace it immediately. तो मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला कि अगर टीवी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। द टीवी स्टार्टेड माल फंक्शनिंग विद इन अ मंथ एंड आशीष आस्क्ड फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, बट द मैन्युफैक्चरर रिफ्यूज टू रिप्लेस द एलसीडी टीवी, टेलिंग हिम दैट द प्रॉब्लम इज ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ द टीवी। तो 1 महीने के बाद ही टीवी में कुछ कुछ गड़बड़ हुई, बट जो मैन्युफैक्चरर था उसने तो रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं जी, आप टीवी को गलत तरीके से यूज कर रहे होंगे, जिसके चक्कर में टीवी खराब हुआ। सो आशीष डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर। अब देखो, पूरा पढ़ दिया, आंसर तो हमने बताया ही नहीं। पहला पहला देखो आंसर है यहाँ पे राइट टू चूज। राइट टू चूज क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले अलग अलग स्टोर्स को विजिट करा, अलग अलग स्टोर्स को विजिट करा ताकि उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ब्रांड्स के बारे में पता चल पाए। तो एक वैरायटी है, राइट टू चूज पहला राइट। दूसरा है राइट टू बी हर्ड, है ना, कि वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, कस्टमर के पास राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल करेगा और उसकी सुनवाई होगी इन केस ऑफ एनी डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन। तीसरा राइट जो बताया है यहाँ पे वो है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी, है ना। राइट टू सेफ्टी क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन मार्क की बात हुई है यहाँ पे, सेफ्टी की बात हुई है। तो यही लिखा है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर आप परचेज कर रहे हो तो आईएसआई मार्क्ड वाले होने चाहिए ताकि आपको क्वालिटी के बारे में पता रहे। तो आपको कोई भी 2 राइट्स यहाँ पे लिखने थे। ठीक है। दूसरा हमसे बोला है कोई 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने फुलफिल नहीं करी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है? एक तो उसने कैश मेमो नहीं लिया, है ना, कैश मेमो नहीं लिया, यानी कि बिल नहीं लिया। दूसरा, स्टैंडर्डाइज गुड्स परचेज करने चाहिए थे, वो उसने नहीं परचेज करे। ठीक है। और ऑनेस्ट होना चाहिए डीलिंग्स के अंदर, ऑनेस्टी नहीं थी मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। ओके जी, ठीक है। ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स। ठीक। चलो इसके बाद देखो, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज फिर से आ गया, हो गया इसका। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इसको एक्सप्लेन करना है। सो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट इट कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर्स। आप अपने प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा सेट करो तो ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे और लोग अच्छे से खरीद लें। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी मार्केट में, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी आपको। ठीक है। ओके जी। तो मार्केटिंग चैप्टर में तो कुछ कीवर्ड्स पकड़ लो, जैसे कि अट्रैक्टिव, ठीक है, और प्रोडक्टिव, और गुडविल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये तो आप मार्केटिंग चैप्टर में कहीं पे भी लिख सकते हो, है ना। मार्केट शेयर, प्रॉफिट, ये कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप मतलब मार्केटिंग चैप्टर में इनको लगाओगे कहीं ना कहीं तो बढ़िया लगेगा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद दिया है हमें quoting lines in the situation, identify and explain the 2 elements of marketing mix in addition to product highlighted in the above case। तो प्रोडक्ट के अलावा आपको 2 एलिमेंट्स और बताने हैं मार्केटिंग मिक्स की लाइंस कोट करते हुए। ठीक है। दिया हुआ है आरुषि सक्सेसफुली रन्स अ बुक स्टोर चिल्ड्रंस डिलाइट केटरिंग टू चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 5 से 15 साल। तो बुक स्टोर रन कर रही है आरुषि। They have the complete range of children's books like activity books, coloring books, fiction, and much more. The books are of good quality and highly appreciated by the school's parents and children. तो ये तो प्रोडक्ट के बारे में बताया। They have 16 stores all over India where children can not only purchase the books but can also come and read and participate in quiz competitions and experience the joy of reading। तो इसमें बताया गया है कि जो स्टोर है, टोटल 16 स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। दे हैव 16 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है प्लेस की, प्लेस की। ठीक है, लाइन कोट कर दी, दे हैव 16 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। अच्छा, दे
have their own well managed inventory management, storage and warehousing to deliver books to locations all over India. तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि प्लेस का ही एक कंपोनेंट है। तो आप ये वाली लाइन भी यहाँ पे कोट कर सकते हो। पूरी लाइन नहीं लिखनी होती कोट करते टाइम, ये ध्यान रखना। आप स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स लिखो, फिर डैश 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 डाल के आप लास्ट के 2-3 वर्ड्स लिख दोगे, तो ठीक है, मतलब ठीक है। तो एक तो पहला कंपोनेंट प्लेस मिल गया। दूसरा फिर लिखा है द बुक स्टोर रेगुलरली कम्युनिकेट्स द अवेलेबिलिटी, कम्युनिकेट्स फीचर्स मेरिट्स ऑफ द बुक्स टू टारगेट कस्टमर्स एंड परसुएड देम टू बाय द बुक्स। तो बुक स्टोर जो है रेगुलेटली कम्युनिकेट करता है, फीचर्स के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है, लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की। यही वाली लाइन आपको यहाँ पे कोट कर देनी है, ठीक है। लाइन कोट कर दी, हेडिंग डाल दी, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन हमें लिख देना है। ओके, एक्सप्लेनेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, ये लो चेक कर लो। चलो आगे देखते हैं। दिया हुआ है स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज बाय निशी एज अ कंज्यूमर इन द above केस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने में, Nishi had gone to a grocery store to make routine purchases. On reaching home, as she took out Bing's tomato chips packet from the bag to give it to her son, she felt that it was underweight. तो जैसे ही वो घर पहुंची सब ग्रोसरी का सामान लेके, उसने चिप्स का पैकेट निकाला, पर उसे ऐसा लगा कि वो अंडरवेट है, वेट कम है उस चिप्स के पैकेट में। She checked its weight on the kitchen weighing scale and found that it weighed 60 grams, whereas the label on the chips packet mentioned the वेट ऑफ द पैकेट एज 100 ग्राम। तो उसमें थोड़ा तोला वोला पता चला कि इसका वेट सिर्फ 60 ग्राम आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट पे तो 100 ग्राम लिखा हुआ है। भाई भाई हवा भर के देते हैं, अब क्या करें हम उसमें। शी अप्रोच द मैन्युफैक्चरर एंड कंप्लेन्ड अबाउट इट। द मैन्युफैक्चरर ऑफर्ड हर अ गिफ्ट हैम्पर एंड रिक्वेस्टेड हर नॉट टू डिस्क्लोज दिस टू एनीवन। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने कुछ एक गिफ्ट हैम्पर दे दिया उसे, और बोला कि आप इस कंप्लेंट को आगे और किसी को डिस्क्लोज मत करो। निशी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द गिफ्ट हैम्पर एंड टुक द इशू टू अ रिड्रेसल एजेंसी। तो निशी जी जो है, उन्होंने गिफ्ट हैम्पर को तो रिजेक्ट कर दिया, और वो रिड्रेसल एजेंसी में पहुंच गई अपने चिप्स के पैकेट की कंप्लेंट लेके। थोड़ा मजाक सा लग रहा है यार ये केस पढ़ के तो वैसे, बट चलो क्या ही करें इसमें। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है जो उसने फुलफिल करी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक तो पहला, लेवल्स को बहुत ही केयरफुली रीड करा उसने, तभी पता चला कि यार अंडरवेट है। दूसरा, कंप्लेंट फाइल करी है उसने, अपनी कंप्लेंट फाइल करी, तो वो भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पूरी होगी। दूसरे पॉइंट में पूछा है स्टेट एनी टू रिलीफ विच कैन बी ग्रांटेड टू निशी। तो दो रिलीफ क्या मिल सकते हैं कि एक तो आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो, या प्राइस रिफंड कर दो, या कॉम्पेंसेशन पे कर दो। तो जो भी रिलीफ हमने ऑलरेडी पढ़े हैं उसमें से कोई भी दो रिलीफ आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। हमें भी जाना चाहिए यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब चिप्स के पैकेट की कंप्लेंट लेके। खैर छोड़ो, कैसी बात है ये। आपको बताने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, ब्रांडिंग एंड प्राइसिंग। देखो मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग होता है एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वर्क ऑफ अ मार्केटर, जिसमें वो एक मार्केटिंग प्लान बना के चलता है, ऑब्जेक्टिव्स जिससे अचीव कर पाओ। ठीक है, कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रमोशन कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे हमें बनाना है, तो सारे ही टाइप ऑफ एक्शन आप उस मार्केटिंग प्लान के अंदर लिखते हो। ठीक है। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग यानी कि आप अपने प्रोडक्ट का एक नेम या एक साइन, एक सिंबल डिजाइन कर रहे हो, ताकि आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओ और डिस्टिंग्विश कर पाओ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। एंड प्राइसिंग तो ऑलरेडी हमने कर ही लिया, ठीक है। चलो इसके बाद, अगला क्वेश्चन बोला है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट वायलेटेड बाय भोलाराम। कौन सा राइट है जो फॉलो नहीं हुआ, और दो राइट्स हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं जो कि डिस्कस हुए हैं ऊपर। एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा क्या। अच्छा, एक राइट है जो डिस्कस हुआ है और एक है जो राइट फॉलो नहीं हुआ, वो बताना है, ठीक है। दिया है केवल राम started a sweet shop, Karamati Sweets, in 1950. The sweets were famous all over India for their good quality, and people would come from far and wide to purchase sweets from him. तो काफी popular shop है। As he grew old, he could not longer run the shop. So he sold the shop to one of his neighbors, भोलाराम। तो basically उसकी एज हो रही थी, तो उसने वो शॉप अपने नेबर भोलाराम को सेल कर दी। After a few months,
To further increase the revenue, Bholaram started engaging in unfair trade practices like using adulterated खोया एंड पनीर। तो बेसिकली सेल्स बढ़ाने के चक्कर में जो भोलाराम जी थे उन्होंने कुछ गलत प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे। ठीक है। ही थॉट दैट नो वन वुड नो अबाउट इट एज करामती स्वीट्स हैड अ गुड इमेज इन द आईज ऑफ द पीपल। तो उसने ऐसा क्या सोच के किया कि यार उस शॉप के तो वैसे ही बहुत अच्छी खासा नाम है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा अगर मैं कुछ कर भी देता हूँ गलत तो। स्लोली पीपल स्टार्टेड फॉलिंग सिक आफ्टर कंज्यूमिंग स्वीट्स परचेज फ्रॉम करामती स्वीट्स, बट दे डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड whom टू कंप्लेन। तो बेसिकली कुछ कुछ टाइम बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी उन स्वीट्स को खा के, बट उन्हें पता ही नहीं था लोगों को, कंज्यूमर्स को, कि हमें कंप्लेंट करने के लिए कहाँ जाना है, क्या करना है। Raghav, a resident of the village, had recently completed his studies. He was also a member of non-governmental organization मेरी वॉइस। तो एक रेजिडेंट था राघव जिसने रिसेंटली अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसको नॉलेज थी इन चीज़ों के बारे में कि कंज्यूमर रिड्रेस एजेंसीज क्या हैं, और वो एक मेंबर भी था कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का। He felt that the villagers should be made aware about the rights and reliefs about available to them। तो उसको ऐसा लगा कि लोगों को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ही स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स अमंग द विलेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो उसने लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया। आपको बताने कौन सा राइट डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट डिस्कस किया गया है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की बात होगी। और दूसरे पॉइंट में पूछा है एक्सप्लेन द राइट वायलेटेड बाय भोलाराम। तो भोलाराम ने कौन सा राइट फॉलो नहीं करा या तोड़ा। दैट इज राइट टू सेफ्टी, है ना। अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए वो खराब माल यूज करते प्रोडक्शन कर रहा था। तो दिस इज राइट टू सेफ्टी। ठीक है, ओके। तो ये दोनों राइट्स थे जो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक, चलो इसके बाद ये तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस काफी कर लिए। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देख लेते हैं एक बारी। देखो, we have identify and give the meaning of the element of marketing mix discussed above। तो marketing mix का element बताना है, तो दिया है going to gym and following a protein diet has become popular trend these days। However, with the busy work culture, many people, especially the youth, struggle to find time for weight loss programs। Anika was working in a multinational company, wanted to join a gym for weight loss, but could not find time। तो अनिका एमएनसी में काम कर रही थी बट उसके पास टाइम नहीं था कि वो वेट लॉस कर पाए, जिम जा पाए। There is no good gym near her house। One day, Anika was walking out of the office during lunchtime and saw an attractive poster of a gym which was near her house। तो बेसिकली उसने एक पोस्टर देखा जिसपे एक जिम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ठीक, Anika was curious to inquire about the weight loss program। Next day, she went to the gym। She was surprised to know about various schemes offered by the gym। They were not only offering 50% discount on the fee of weight loss, but were also providing free coach facility and free protein diet for the customer। तो उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी, उसे पता चला कि यार डिस्काउंट्स तो मिल रहे हैं, उसके साथ साथ फ्री कोच फैसिलिटी भी मिल रही है। तो ये सारी बातें हो रही हैं प्रमोशन की। आपसे मार्केटिंग मिक्स का कंपोनेंट पूछा है ना, तो ये प्रमोशन की बात है ना, कि उसको पोस्टर दिखा तो वो एक एडवर्टाइजिंग का ही तो तरीका है। प्रमोशन, प्रमोशनल टूल की बात हो गई। ठीक है, और आपसे दूसरे पार्ट में पूछा है द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आइडेंटिफाइड इन पार्ट वन इंक्लूड्स वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई दो टूल्स आपको यहाँ पे जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज हुए हैं प्रमोशन के अंडर वो बताने हैं। तो पहला तो देखो एडवर्टाइजिंग है ना, एडवर्टाइजिंग है कि उसको वो पोस्टर दिखा, वो एडवर्टाइजिंग का तरीका है। ओके, और दूसरा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, फ्री कोचिंग फैसिलिटी मिल रही है, फ्री प्रोटीन डाइट मिल रही है। तो इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं ये किस लिए होते हैं, हमारी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। तो दूसरा कम्युनिकेशन टूल है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, ठीक है। इमीडिएटली सबमिटेड द फीस, बेसिकली ताकि अट्रैक्टिव आप तरह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ। तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ओके, इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मेन फोकस एंड मीन्स। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स
एंड सेटिस्फाई देम। आप लोगों की नीड्स को समझते हुए फिर प्रोडक्शन करो, तो अच्छे से आप काम कर पाओगे। एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि हमें प्रॉफिट को इंक्रीज करना है थ्रू अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन टेक्निक्स, ठीक है। दूसरा बेसिस गिवन है मेन फोकस। तो मेन फोकस मार्केटिंग का है कस्टमर की नीड्स पे, और सेलिंग का मेन फोकस है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, कि हमें उसकी सेल्स बढ़ानी, ठीक। मीन्स क्या है, तो मार्केटिंग इट यूजेस इंटीग्रेट मार्केटिंग एज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। आप मार्केटिंग टूल्स को यूज करते हुए अपना ये वाला गोल अचीव करते हो। और सेलिंग के केस में हम इट यूजेस सेलिंग एंड प्रमोशन एज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेलिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे अपना जो गोल है वो अटेन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको बेसिस ऑलरेडी गिवन होंगे और यू हैव टू राइट द डिफरेंस, ठीक है। State any 3 points of importance of consumer protection from the point of view of business। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें बताना है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला, इट इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, है ना। कस्टमर लंबे टाइम तक बिजनेस के संग जुड़ा रहे, रिपीट सेल्स आ पाए, कस्टमर बेस बन पाए, तो वो एक इंटरेस्ट होता है बिजनेसेस का, जिसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, सो इट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई प्रोडक्ट्स विच आर इन पब्लिक इंटरेस्ट। बिजनेसेस को जो भी रिसोर्सेज है वो सोसाइटी से मिल रही है, तो सोसाइटी के हित में काम करना भी जरूरी है। The business sells goods and services to the customers and thus has a social responsibility towards them, including other stakeholders, which are to be taken care of। तो बेसिकली बिजनेस जो है वो गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहा है कस्टमर्स को, और वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समाज में तरीके से काम करो, किसी भी गलत चीज में मत पड़ो, है ना। इसके बाद मॉरल जस्टिफिकेशन होता है कि आपकी मॉरल ड्यूटी है कि हमें एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करना है। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर आप कुछ भी एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिस में जाते हो तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन उस केस में आ सकता है, गवर्नमेंट आ सकती है, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा तो यार आपकी मार्केट में नाक कट जाएगी, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ओके। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर लिया है। हमें बताना है दिस कंज्यूमर ग्रीवेंसेस आर रिड्रेस्ड बाय द 3 tier मशीनरी। नेम द 3 tiers ऑफ द एनफोर्समेंट मशीनरी। तो 3 tier कौन से हैं? पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा है स्टेट कमीशन, तीसरा है नेशनल कमीशन, ठीक है। ऑल्सो स्टेट द jurisdiction ऑफ केसेस दैट कैन बी फाइल्ड इन ईच ऑफ द केस। तो jurisdiction ऑफ केसेस मतलब कितने अमाउंट तक की फाइल हम कितने अमाउंट तक का केस हम फाइल कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में पता है, डिस्ट्रिक्ट में लिखा है कंप्लेंट्स वेयर वैल्यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट कमीशन में एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, मतलब 1 से 10 करोड़ तक। और नेशनल में एक्सीड्स 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ से ऊपर वाले केसेस नेशनल कमीशन में आएंगे, ओके। देन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप चेक करो एक बारी, रीड कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी कर लिए, ठीक है। तो एक बारी रीड कर लेना, मैं इसका आंसर भी दिखा देती हूँ। तो वीडियो पॉज करके गई, बस एक बार गो थ्रू कर लो, आपको आंसर सिंपल मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद ये देखते हैं। दिया है हमें आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 rights ऑफ द कंज्यूमर डिस्कस्ड। Sarah decided to purchase vegetables online from Desi Stores, which is a popular online store. She ordered 1 kg carrots, 1 kg potatoes, and 2 kg tomatoes. After receiving the order, Sarah realized that the weight of the vegetables was much less than what she had ordered. वही केस रिपीट हो रहा है कि वेजिटेबल्स का जो वेट था वो कम था। On checking the website again, she found that on the website, only price of each item is stated, but the weight or quantity of the vegetables against the price is not specified। तो उसने वेबसाइट चेक करी, वेबसाइट में देखने में पता चला कि प्राइस ही सिर्फ गिवन है, प्रोडक्ट का सिर्फ प्राइस ही गिवन है, वेट और क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो बेसिकली उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पाई, है ना। शी कॉन्टेक्टेड द कस्टमर केयर सेंटर फॉर हर ग्रीवियंस। द कस्टमर केयर सेंटर रिप्रेजेंटेटिव simply told that weight of the vegetable varies, so it is not indicated against the price। तो बेसिकली कस्टमर केयर सेंटर ने ये बोला कि जो वेजिटेबल्स का वेट है वो डिफर कर सकता है ना, प्राइस के बेसिस पे आप वेट चेक नहीं कर सकते। Sarah asked the representative many times to speak to a supervisor, but every time the representative stated that no one is available।
तो सारा चाहती थी कि किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो पाए, सुपरवाइजर से बात हो पाए, बट रिप्रेजेंटेटिव ने मना कर दिया कि अभी कोई अवेलेबल है नहीं। सारा वॉज डिसअपॉइंटेड एंड लेफ्ट अ रिव्यू ऑन द वेबसाइट एंड फाइल्ड अ केस इन डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो बताइए कौन से दो राइट्स हैं। देखो, एक तो राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल पाई अबाउट द वेट, अबाउट द क्वांटिटी। और दूसरा था राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, उस पर बात करी है कि कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर कुछ भी डिससेटिस्फैक्शन होता है तो, और इसीलिए बिजनेसेस अपनी ग्रीवियंस सेल सेटअप करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मिलता अगर तो हम राइट टू सीक रिड्रेसल लिखते, बट इसमें बस कंप्लेंट फाइल करने की ही बात हुई है, तो इसलिए राइट टू बी हर्ड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फोर मार्केटिंग फंक्शंस। तो चार मार्केटिंग फंक्शंस बताने हैं फिर से। तो देखो, पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, खत्म ही होने वाला है। SoundIt is a startup planning to launch a line of wireless earbuds. Before launching, the company decides to gather feedback from customers through online surveys and interactive websites. तो बेसिकली लॉन्च करने से पहले कंपनी ने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, लोगों का फीडबैक गैदर करा है। यानी कि पहला तो मिल गया गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी है। From this research, they identify their target market as young, tech-savvy people who value good sound quality, ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट। तो उन्हें कस्टमर की नीड पता चल गई। पहला पॉइंट समझ में आ गया, गैदरिंग एंड आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। दूसरा, द रिसर्च ऑल्सो शोज दैट कस्टमर्स वांट ईयरबड्स विद लॉन्ग बैटरी लाइफ, वाटर रेजिस्टेंस एंड द एबिलिटी टू इजिली कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस। तो बेसिकली रिसर्च में कुछ कुछ और चीजें पता चली कि कंज्यूमर या कस्टमर चाहता क्या है एक प्रोडक्ट में। Using this information, Sound designs earbuds that meet the needs of the customers. तो बेसिकली इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उस कंपनी ने अपने ईयरबड्स डिजाइन करे। ठीक है, डिजाइन करे यानी कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सेकेंड फंक्शन। ठीक, the earbuds are comfortable with soft ear tips, include advanced noise cancelling technology, a lightweight design, and a good water resistance, making them perfect for sports and outdoor activities. The design not only improved sound and comfort but also gives a competitive edge in the market. तो ये पूरा का पूरा हमने डिजाइन पे बात करी है, प्रोडक्ट के डिजाइनिंग के बारे में। ठीक है, it decides to charge an amount lower than their competitors to attract the customers who want good quality at an affordable price after evaluating various factors जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉम्पिटिटर का प्राइस, प्रोडक्ट की यूटिलिटी एंड एक्सेट्रा। तो बेसिकली कंपनी ने डिसाइड किया कि हम प्राइस कम रखेंगे ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। प्राइस की बात हो रही है, यानी कि प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट इज द थर्ड फंक्शन। ओके, लास्ट, टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द ईयरबड्स, इन्फॉर्म द कस्टमर्स, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की। इट रन्स डिजिटल एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया एंड ऑफर्स स्पेशल डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट्स की बात हुई है, एडवर्टाइजिंग की बात हुई है, तो प्रमोशन की ही बात हो रही है यहाँ पे, प्रमोशन की बात है। तो मार्केटिंग से तुम केस स्टडी देख पा रहे हो कितनी बेसिक है, कितनी बेसिक है। मतलब बस फंक्शंस, फिलोसफीज और आपके 4 Ps, यही सब चीजें आ रही, देख लो, बहुत बेसिक है। इसमें मार्क्स मत कटवाना, ये 4 4 6 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ओके जी, चलो इसके बाद आपको इसमें बताना है हाँ, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज ऑफ रिलायबल अप्लायंसेस एंड मॉडर्न अप्लायंसेस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी बतानी है। देखिए, दिया है रिलायबल अप्लायंसेस एंड मॉडर्न अप्लायंसेस आर टू रेप्यूटेड कंपनीज बोथ मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। ठीक है, दो कंपनीज हैं। दे हैव बीन इन द बिजनेस फॉर मेनी years एंड हैव अ गुड रेप्यूटेशन एंड लार्ज कस्टमर बेस। द कंपनीज फॉलो डिफरेंट मार्केटिंग फिलोसफीज। पहले रिलायबल अप्लायंसेस का बताया है। Reliable appliances focuses on producing large quantity of affordable basic refrigerator that meet the essential need of customer। बात कर दी है लार्जर क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन कर रहे हो ताकि अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। जब भी आप प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कर रहे होते हो तो वहां पे कॉन्सेप्ट लगता है प्रोडक्शन मार्केटिंग फिलोसफी। प्रोडक्शन मिल गया आंसर। अच्छा, इट फॉलोज अ बिलीव दैट कस्टमर्स विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी की बात होती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। ठीक, द कंपनी फोकसेज ऑन मास प्रोडक्शन टू कीप द कॉस्ट लो।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न अप्लायंसेस, अब मॉडर्न अप्लायंसेस की बात, ऑपरेट्स इन द प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर मार्केट, अट्रैक्टिंग अफ्लुएंट बायर्स. इट फोकसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर विद एडवांस्ड फीचर्स such as Wi-Fi connectivity, built-in touch service interface and advanced cooling system. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है देखो सुपीरियर क्वालिटी की। जब भी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बात करते हो तो वो होता है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट फिलोसफी। मिल गया आंसर पहले पॉइंट का। ठीक है, दोनों का आपको यहाँ पे फिलोसफी समझ में आ गई, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट। ठीक। अच्छा, उसके बाद डिफरेंशिएट द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेन फोकस मीन्स एंड एंड्स। तो इसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। देखो, मेन फोकस प्रोडक्शन का किस पे होता है? क्वांटिटी पे, क्वांटिटी पे। और प्रोडक्ट का फोकस होता है क्वालिटी पे। ठीक है। मीन्स क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी प्रोडक्ट्स आर टू बी मेड अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का है कि हमें प्रोडक्ट की को इम्प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। एंड्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट कम आएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रोडक्ट के केस में हमें प्रॉफिट कैसे अर्न करना है? थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी। तो क्वालिटी पे बात की। ओके। ओके, देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिर एंड करते हैं। दिया है कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव केस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्री एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो फिर से मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स लाइंस कोट करते हुए हमें बताने हैं। Recognizing the growing demand for luxury, convenience, and personalized experience. Due to increased disposable income and busy work schedule, Ramneek Bros had launched a high-end concierge service company 2 years ago. तो बेसिकली डिमांड बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, इसके चक्कर में एक कंपनी स्टार्ट की गई। द कंपनी ऑफर्स कस्टमाइज्ड एक्सक्लूसिव सर्विसेज टू अल्ट्रा वेल्दी क्लाइंट्स सच एज मेकिंग रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस, बुकिंग प्राइवेट जेट्स, arranging tickets for shows, etc. Ramneek Brothers charges premium prices for their services, reflecting the exclusive and top quality offerings they offer. ठीक है, सो बेसिकली ये सर्विसेज वो कंपनी ऑफर कर रही थी और अच्छे खासे प्रीमियम प्राइजेस पे। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे बात हुई है प्राइस की। प्राइस इज दी मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट। लाइन कोट करनी है तो यही लाइन है, यहाँ लिखी है रमनीक ब्रदर से प्रोवाइड तक। ठीक है, देखो यहाँ लिख दिया है इन्होंने, दूसरे कलर से आपको दिखा दूं, ये लिखा कोट। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन है प्राइस के बारे में। ठीक है। अच्छा, फिर आपको बताना है दूसरा दिया है, द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मोबाइल ऐप अलाउइंग देयर क्लाइंट्स टू एक्सेस एंड रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कंपनी जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी सर्विसेज दे रही है ताकि लोग घर बैठे कहीं पे भी बैठ के सर्विसेज अवेल कर पाए। तो यहाँ पे बात हो रही है प्लेस की, प्लेस की। ठीक है, यही लाइन आपको यहाँ पे कोट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद टू कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी एंड फीचर्स, Ramneek Brothers advertises in high-class magazines, depends upon word of mouth recommendation for existing clients। तो बेसिकली यहाँ पे प्रमोशन की भी बात होगी, कम्युनिकेट करना, इन्फॉर्म करना कस्टमर्स को, प्रमोशन। ठीक है, यही लाइन आपको यहाँ पे कोट करनी है, देखो यही लिखा है। ठीक है। ओके, दिस इज प्रमोशन। तो तीनों आपको एलिमेंट्स मिल गए मार्केटिंग मिक्स के। एक एक लाइन में एक एक कंपोनेंट था, ढूंढ लिया, बढ़िया हो गया। और इसी के साथ यहाँ पे हम समाप्त करते हैं हमारा PYQs का सिलसिला। ठीक है, तो आपके चैप्टर नंबर 11 एंड 12 के जो क्वेश्चंस थे वो भी कर लिया। और कंपैरेटिवली आपने देखा होगा इस चैप्टर, दोनों ही चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे वो सिंपल थे बाकी की बिजनेस स्टडीज के मतलब क्वेश्चंस में से, है ना। तो बहुत बेसिक चैप्टर थे, इजी थे। और आई एम होपिंग कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी। ठीक है, मुझे पता है आज लास्ट डे है, वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, बट जिससे देखनी होगी वीडियो, जिससे करना होगा वो कर लेगा मुझे लगता है। ठीक है, सो कोई डाउट आया हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और रिप्लाई जरूर दे देना कमेंट में, रिप्लाई नहीं सॉरी कमेंट करके जाना कि वीडियो कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, तो फीडबैक जरूर दे देना। ठीक है, चलो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। और ये तो मतलब बिजनेस स्टडीज की दिस इज द लास्ट आई फील द वीडियो और इट्स डन। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।